और कांति भाई का सम्मान अरविंद आहिर जो इसको मोमेंटम देकर उसका स्वागत करेंगे। तो कांति भाई आ जाए। यहाँ से बोल दे भाई। और यहाँ अरविंद पटेल के लिए ऑफर आई है कि जब भी बल्लेबाजी करने आएंगे तो 1 रन का 10 रुपये रोहित राणा की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। तो यहाँ अरविंद पटेल के लिए एक बढ़िया योगदान आया है। और मेरा साथी कमेंटर प्रदीप गामोट आए हैं, तो उसको मैं नंबर आगे के हाल सुनाए। अरविंद पटेल जो बल्लेबाजी करने आए तो 1 रन का 10 रुपये और रोहित राणा की ओर से दिया जाएगा। धन्यवाद बाबू छांगा। इस बीच छूटा गोल मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद और विकेट। हैप्पी छांगा आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए उसका साथ लेने आए हैं हरेश फीज, हरेश हिंदू। इस बीच अंपायर का इशारा नो बॉल, यानी कि मिलेगी फ्री हिट। जय ठाकर धानेटी वर्सेस कृष्णा कंटेराई के बीच ये आखिरी मुकाबला आज के दिन का। इस बीच फिर से नो बॉल, यानी कि एक और फ्री हिट मिलेगी। इस बार बढ़िया शॉट उठाकर मार दिया है, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए इस मैच में अंपायरिंग की सेवा देते हुए पंकज गामोट और महेश वीरू। स्ट्राइक पर है नंदू आहिर, गेंदबाजी में सुमित। पहली ओवर का खेल प्रगति पर, रन बन चुका है 8। इस बार फिर से नो बॉल, इस ओवर में आने वाली है तीसरी नो बॉल। अब फ्री हिट का कितना फायदा उठाते हैं हरेश। फ्री हिट रहेगी हरेश छांगा के लिए। गेंदबाजी में सुमित लंबी रनअप के साथ। एक बार फिर से नो बॉल, अंपायर का इशारा नो बॉल, यानी कि एक और फ्री हिट।
इस बार आगे उठाकर मार दिया और फील्ड का भरपूर फायदा उठाते हुए हरेश छांगा स्कोर जो पहुंचा है 17 रन। 3 गेंदों में 17 रन खर्च कर चुके हैं सुमित। इस बार उठाकर जरूर मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। पहली ओवर का खेल प्रगति पर। इस बार फिर से ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। एक और लौट गेंद। शायद अब पिच को समझ चुके हैं सुमित। इस बार बढ़िया गेंद, ओवर की समाप्ति। एक ओवर के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाज का नाम जानना चाहेंगे? वीरम दूसरा ओवर लेकर अपनी टीम के लिए पावर प्ले की आखिरी ओवर। इस बार दिशा से भटके अंपायर पंकज गामोट के दोनों हाथ हवा में, वाइड गेंद। नंदू आहिर 4 गेंदों पर 7 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, उठाकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। डॉट गेंद। और यहाँ पर निवेदन है जय ठाकर को कि जो भी सलाह सूचन करनी है वो ओवर समाप्त होने के बाद करे। इस बार दिशा से भटके अंपायर नहीं बख्शेंगे, दोनों हाथ हवा में, वाइड गेंद। इस ओवर में मिलने वाले है दूसरा वाइड। पटकी हुई गेंद थी, उठाकर मारना चाहते थे लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होंगे। अब स्ट्राइक पर आए हरेश छांगा। उठाकर मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद थी। जब तक फील्डर थ्रो करेंगे आसानी से 1 रन पूरा किया। इस बार उठाकर मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ। पावर प्ले की आखिरी ओवर। इस बार उठाकर मार दिया, वहां पर फील्डर मौजूद और विकेट। नंदू आहिर पेविलियन वापस लौटते हुए उसका चाल लेने जा रहे हैं अनु छांगा। यहाँ पर अनु के ऊपर इनाम जाहिर किया है
रोहित राणा ने जितने भी रन बनाते एक सिंगल का मिलेगा 10 रुपए। नंदू का स्थान लेने आए अनु छांगा। इस बार कट करना चाहते थे, अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। दो ओवर के बाद टीम का स्कोर है 20 रन। इक्कीस रन। अगर अनु छांगा 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाते तो 351 का पुरस्कार दिया जाएगा नंदलाल की ओर से उर्फ भोजा। इस टूर्नामेंट की सारी मैचें आप YouTube पर लाइव देख सकते हैं। जीजे लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें। एक रन ना 10 रुपया। अनिरुद्ध आहिर 1 रन का 10 रुपए देंगे रोहित राणा। इस बार आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम छक्का जड़ दिया है। જેટલા કરે એટલા દો હો એમના 10 રૂપિયા। जितने स्कोर बनाएंगे उसके 10 टाइम्स ज्यादा रुपए देंगे रोहित राणा। तीसरी ओवर का खेल प्रगति पर। अब स्ट्राइक पर है हरेश छांगा। आगे आए, उठाकर मार दिया। इस बार आउट ऑफ द पार्क, मिलेंगे 6 रन। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर 6 कदम उछलता कूदता हुआ 34 रन। इस बार अंपायर का इशारा, नो बॉल, यानी कि मिलेगी फ्री हिट। गेंदबाजी में लालजी। ના ના इस बार फिर से नो बॉल, यानी कि 16 पे हुआ। नो बॉल और मिलेंगे चौका और एक फ्री हिट मिलेगी और अरे छांगा को। तीसरी ओवर का खेल प्रगति पर रन बन चुके हैं 40। इस बार दिशा से भटके, अंपायर नहीं बख्शेंगे। दोनों हाथ हवा में, वाइड गेंद। इस बार यूज एंड हाई, आउट ऑफ द पार्क, मैक्सिमम। हरेश छांगा के बल्ले से निकलने वाला ये तीसरा छक्का। 11 गेंदों पर 19 रन बनाकर नाबाद। इस बार सम्मान दिया है गेंदबाज को, वहां पर फील्डर मौजूद। स्ट्राइक में है अनु छांगा आहिर। 2 गेंदों पर 7 रन बना चुके हैं। इस बार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के बाद
तीन ओवर के बाद टीम का स्कोर है 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। कृष्णा कंटेराई वर्सेस जय ठाकर धानेटी। अनु छांगा जितने भी छक्के लगाएंगे नरेश महेश्वरी की तरफ से 101 रुपए दिए जाएंगे। अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। जितने छक्के लगाएंगे उसके 101 रन 101 रुपए मिलेंगे नरेश महेश्वरी की ओर से। इस बार बहुत बढ़िया गेंद थी, छोड़ दिया गेंद को, बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। डॉट गेंद। इस बार उठाकर मारना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। स्कोर रुका हुआ 49 रन। वीरा माहिर गेंदबाजी में, सामने हरेश सांगा। इस बार उठाकर मारा है, फील्डर वहां पर मौजूद। फील्डर थ्रो करेंगे तब तक स्ट्राइक पर आ जाएंगे अनु छांगा। और अब 50 रन पूरे जय ठाकर ढाणेटी के। इस बार दिशा से फटके, अंपायर के दोनों हाथ हवा में, वाइड गेंद। पीछा किया था यहां पर गेंद का, लेकिन गेंद बहुत दूर रही। वाइड गेंद। 51 रन बन चुके हैं। इस बार उठाकर मारा है, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन गेंद को नहीं रोक पाएंगे। चौके की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 55 रन। अनु छांगा 4 गेंदों में 11 रन बनाकर नाबाद, 1 चौका और 1 छक्का जड़ा है। पटकी हुई गेंद उठाकर मारना चाहते थे, लोगों पर एक खिलाड़ी मौजूद। 1 रन से संतुष्ट होंगे दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा 56 रन। चौथी ओवर का खेल प्रगति पर। स्ट्राइक पर हरेश सांगा, गेंदबाजी में वीरम। बहुत बढ़िया गेंद। ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 56 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। इस मैच में अंपायरिंग की सेवा देते हुए पंकज गामोट और महेश वीरू। ऑनलाइन स्कोरिंग करते हुए रामजी रेबारी। ऑफलाइन स्कोरिंग में हमारे साथ जुड़े हुए रणछोड़ बालासरा। और यूट्यूब पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग करते हुए नीलेश वरचंद रत्नाल से। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला। कृष्णा कंडेरे को जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करे। स्ट्राइक पर है अनु छांगा। बॉलर का नाम जानना चाहेंगे? वीरम। वीरम पटियार आए गेंदबाजी के लिए। स्लोअर गेंद थी।
अच्छी वेरिएशन से गेंद डाली थी। पांचवी ओवर का खेल प्रगति पर। सामने हरेश सांगा उठाकर मारना चाहते थे, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक फील्डर थ्रो करेंगे, एक रन आसानी से चुरा लिया। अनु छांगा जितने भी छक्के लगाएंगे नरेश महेश्वरी की तरफ से 101 रुपए दिए जाएंगे हर एक छक्के के। इस बार नो बॉल। यानी कि मिलेगी फ्री हिट हरेश सांगा को। पांचवी बार फ्री हिट का फायदा उठाते हुए हरेश सांगा। बड़ा स्ट्रोक लगाना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर जा पहुंचा 61 रन। जय ठाकर दानेडी पटकी गेंद भी उठाकर मार दिया, वहां पर फील्डर मौजूद। अच्छी फील्डिंग। पांचवी ओवर का खेल प्रगति पर। आगे आकर उठाकर मारना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। बाकी का काम किया विकेट कीपर ने। डॉट गेंद। इस बार फिर से बड़ी स्ट्रोक लगाना चाहते थे। ओवर की समाप्ति। 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 12.5 की करंट रन रेट से खेलती हुई जय ठाकर दानेडी। आधा सफर खत्म हो चुका है। 5 ओवर समाप्त। सुमित आए गेंदबाजी के लिए। इस बार उठाकर मारा, वहां पर फील्डर मौजूद और कैच आउट। अनु छांगा ने बनाए 15 रन। यानी कि 150 रुपए मिलेंगे 15 रन के और एक छक्के के 101 मिलेगा नरेश महेश्वरी की तरफ से। सुमित पहली ओवर महंगी डाली थी, 17 रन खर्च किए थे। इस ओवर में पहले गेंद पर चलता किया अनु छांगा को। अब बल्लेबाजी में जा रहे हैं विपुल। जय ठाकर को लगा तीसरा झटका। स्ट्राइक पर है विपुल, गेंदबाजी में सुमित, नॉट स्ट्राइक में हरेश सांगा। 36 ओवर का खेल प्रगति पर। लेफ्ट हैंड बैट्समैन। फील्डिंग में कुछ तब्दीली करते हुए सुमित। बल्लेबाजी में विपुल छांगा, गेंदबाजी में सुमित और नॉन स्ट्राइक में हरेश छांगा। ये गेंद अपर का इशारा, नो बॉल। मिलेगी फ्री हिट हरेश छांगा को। जितनी बार हरेश छांगा आए फ्री हिट का फायदा उठाते।
20 गेंदों पर 23 पर नाबाद। आगे आकर उठाकर मारा, इस बार कामयाब। फ्लीट का भरपूर फायदा उठाते हुए हरेश छांगा। इसके पाले में गेंद आएगी तो यकीनन बाउंड्री से बाहर होगी गेंद। इस बार आगे आकर उठाकर मारा, वहां पर फील्डर मौजूद। एक ही रन से संतुष्ट होंगे दोनों ही बल्लेबाज। अब स्ट्राइक पर है विपुल छांगा। छठी ओवर का खेल प्रगति पर 71 रन बन चुके हैं। सुमित चले, इस बार दिशा से भटके अंपायर पंकज गावड़ के दोनों हाथ हवा में, वाइड गेंद। मैं हरि डांगर को यहाँ पर निवेदन करता हूं कि कृपया करके कमेंट्री बॉक्स का संपर्क करें। हरि डांगर, इस बार अंपायर का इशारा नो बॉल। लगातार नो बॉल डालते हुए सुमित हमारे साथ जुड़े हुए। हरि डांगर कमेंट्री बॉक्स में आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे आपको। हरि डांगर, बहुत बढ़िया गेंद। इस बार स्लोअर गेंद थी, उठाकर मारना चाहते थे, पूरी तरह से बीट हुए। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरि डांगर, आपका स्वागत है। बहुत ही बढ़िया आयोजन किया है डानेटी ने यहाँ पर। बॉलर चले, खूब खूब आभार आपका हरि डांगर, आपने कुछ योगदान दिया कमेंट्री बॉक्स में। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 6 ओवर समाप्त। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 73 रन। 3 विकेट के नुकसान पर 12 की करंट रन रेट से खेलती हुई जय ठाकर सालेटी आने वाली 4 ओवर शेष। वीरम पटियार अपना स्पेल खत्म करने आए हैं। वीरम पटियार पहली ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए थे। स्ट्राइक पर है हरेश छांगा। इस बार स्वागत किया है, गेंद गई सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए आते ही स्वागत किया वीरम पटियार का हरेश छांगा ने। हरेश छांगा के बल्ले से निकलने वाला ये 5वां छक्का। इस बार फुल टॉस गेंद उठाकर मारा, बैक टू बैक 6 2 गेंदे 2 छक्के जड़ चुके हरेश छांगा। 24 गेंदों पर 42 रन बना चुके हैं।
6 छक्के जड़ चुके हैं। इस बार स्लोअर गेंद थी, उठाकर मारना चाहते थे लेकिन इस बार नाकामयाब रहे हरीश सांगा। स्कोर जा पहुंचा 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस बार पटकी हुई गेंद थी, दिशा दी गेंद को, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 86 रन बन चुके हैं। अब स्ट्राइक पर जा रहे हैं विपुल छांगा। गेंदबाजी में वीरम पटियार दूसरा ओवर लेकर अपने टीम के लिए। इस बार घूमकर मारने का प्रयास, हल्की सी अपील और 2 अंपायर इकट्ठा होते हुए कि क्या हुआ था इस गेंद पर। पंकज गामोट का फैसला क्या आता है, और आउट। विपुल छांगा पेविलियन वापस लौटते हुए 6 गेंद में बनाया सिर्फ 1 रन। नया बल्लेबाज कौन जा रहा है देखना होगा। हरेश गोस्वामी, हालांकि क्रिकेट को बहुत पहले अलविदा कह चुके हैं हरेश गोस्वामी, लेकिन आज फिर से आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पर रहेंगे। गेंदबाजी में वीरम पटियार, काफी समय के बाद बल्ला पकड़ते हुए हरेश गोस्वामी। इस बार उठाकर मार दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर। वही अंदाज से बल्लेबाजी करते हुए जहां से मैच को छोड़ा था वहीं से शुरू करते हुए हरेश गोस्वामी। आठवीं ओवर का खेल प्रगति पर। सात ओवर के बाद टीम का स्कोर है 90 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 3 ओवर शेष। बल्लेबाजी में है हरेश छांगा और गेंदबाजी में अरविंद। अंपायर का इशारा वाइड गेंद। अतिरिक्त के रूप में 1 और रन बढ़ता हुआ जय ठाकर की टीम के लिए। स्कोर जा पहुंचा 91 रन। 13 की करंट रन रेट से खेलती हुई जय ठाकर धानेटी। गेंदबाजी में है अरविंद, स्ट्राइक पर है हरेश छांगा। पटकी गेंद उठाकर मार दिया इस बार। गेंद गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। यानी कि हरेश छांगा पहुंच चुके 49 रनों पर। अपने अर्धशतक से 1 रन दूर हरेश छांगा।
बार ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद थी, घूमकर मारने का प्रयास जरूर किया था यहाँ पर, और अंपायर का इशारा, नो बॉल। यहाँ पर अंपायर को लगता है कि शायद थ्रो बॉल डाली थी। फ्री हिट है हरेश सांगा के लिए। यहां पर बोल्ड कर दिया है, लेकिन विकेट नहीं मिलेगी कृष्णा गड्डेराय को। अच्छी गेंद, हरेश सांगा 49 पर नॉट आउट, 29 गेंदे 49 रन, 7 छक्के जड़ चुके। उसके बल्ले से अब कितने रन आते हैं वो आने वाला वक्त आपको दिखाएगा। 8वीं ओवर का खेल प्रगति पर 98 रन बन चुके हैं टीम के। इस बार उठाकर मारा, गेंद जा रही है सिबारे का सिबार, मैक्सिमम आउट ऑफ द पार्क, यानी कि अर्ध शतक पूरा करते हुए हरेश सांगा 30 गेंदों पर 55 रन बना चुके। और जय ठाकर 100 का आंकड़ा पार करती हुई इस बार फिर से जमकर बल्लेबाजी करते हुए हरेश सांगा। अब सारे गेंद उसको फुटबॉल की तरह दिखाई दे रहे हैं, नजरें जमा चुके हैं। इस बार उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। अब स्ट्राइक पर है हरेश गोस्वामी, एक गेंद 4 रन बनाकर नाबाद। उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 3 विकेट 111 रन। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला रहेगा, कृष्णा गड्डेराय वर्सेस जय ठाकर धानेटी। जय ठाकर धानेटी 8 ओवर के बाद पहुंच चुकी है 111 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। अभी भी स्ट्राइक पर मौजूद हरेश सांगा और गेंदबाजी में है दिनेश। स्लोअर गेंद थी, उठाकर मारना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से चूके। ठीक तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई, खुद कलेक्ट की गेंद को बॉलर ने। दिनेश सामने हरेश सांगा, आगे उठाकर मार दिया। इस बार मिलेंगे 6 रन, यानी कि 10वां छक्का जड़ चुके हैं हरेश सांगा। बत्तीस रन चाहिए सेंचुरी के लिए। इस बार फिर से वहां पर फील्डर मौजूद और कैच ड्रॉप। मौका मिला है यहाँ पर हरेश सांगा को। देखते हैं कहां तक पहुंचाते हैं अपनी टीम को हरेश सांगा। 35 गेंदों में 69 रन बनाकर नाबाद खड़े हरेश सांगा नॉट स्ट्राइक पर। इस बार उठाकर मार दिया, फील्डर वहां पर मौजूद, गेंद टूटा और गई 4 रनों के लिए। अच्छा साथ निभाते हुए हरेश गोस्वामी।
अगर कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक छक्के लगाता है तो सीधा वाला रामदेव रोडवेज की तरफ से 501 रुपए का, माफ कीजिएगा 5100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा हैट्रिक छक्कों का। धानेटी के बल्लेबाज कोई भी हैट्रिक छक्के लगाता है तो सीधा वाला की तरफ से 5100 रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे। अजीबो गरीब से एक शॉट खेलना चाहते थे। अंपायर का इशारा, ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 122 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर है आपके पास और आपके पास मौका है 5100 रुपए का पुरस्कार जीतने का। हैट्रिक छक्के लगाएंगे तो सीधा भाई की तरफ से मिलेंगे 5100 रुपए का पुरस्कार। 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर है 122 रन। आखिरी ओवर का खेल प्रगति पर। गेंदबाजी में बी के लकी नंबर 143 चले गेंदबाजी के लिए। ऑफ स्टंप से काफी बार गेंद, अंपायर का इशारा, वाइड गेंद। 123 रन बना चुकी है। 1 2 3 4 4 विकेट्स। उठाकर जरूर मारना चाहते थे लेकिन एक और वाइड डाल दिया है भरत आहिर ने। स्ट्राइक पर हरेश छांगा, नॉन स्ट्राइक पर हरेश गोस्वामी। स्लोअर गेंद उठाकर मार दिया इस बार। भाप लिया था गेंद को, गेंद पहुंचा दी इनटू द ग्राउंड्स। दर्शक बने फील्डर। पच्चीस रनों की जरूरत है हरेश छांगा को सेंचुरी मारने के लिए और यहाँ पर दूसरे रन के लिए निकले। खतरा हो सकता है लेकिन भाग्यशाली रहे यहाँ पर हरेश छांगा। 77 रन बना चुके 37 गेंदों में। तेईस रन दूर अपने सेंचुरी से हरेश छांगा। इस बार उठाकर मारा, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर। 6 रनों के लिए 12वां छक्का हरेश छांगा का। 83 रन बना चुके भरत आहिर गेंदबाजी में। इस बार उठाकर मारा, वहां पर फील्डर मौजूद और 1 रन से संतुष्ट हो गया वहां पर हरेश छांगा। बड़ी पारी खेली है आज जय ठाकर के लिए हरेश छांगा ने। कप्तानी पारी खेली है, खुद गब्बर है इस टीम के। इस बार हरेश गोस्वामी ऑन फायर। बहती गंगा में हाथ धोते हुए हरेश गोस्वामी। स्कोर 145 बन चुका है। आखिरी गेंद शेष इस इनिंग की। क्या 150 के पार पहुंचेगी जय ठाकर? ये गेंद और उठाकर मारा, यकीनन 6 रन मिलेंगे। हरेश गोस्वामी 7 गेंदे 20 रन, 225 के स्ट्राइक रेट से खेला है। 151 रन बन चुके हैं जय ठाकर के। अब कृष्णा कंडेरे को चाहिए 152 रनों की जरूरत। कप्तानी पारी खेल के वापिस पेविलियन लौटते हुए हरेश छांगा। 39 गेंदे और 84 रन बनाए। कप्तानी पारी खेली आज।
आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला। हरेश छांगा की बल्लेबाजी मैं आपको बताऊं तो 39 गेंदों में 84 रन बनाए, जिसमें 12 छक्के जड़े, एक भी चौका नहीं जड़ाए। हरेश छांगा ने सभी छक्के मारे। एचआरडी ग्रुप प्रेजेंट्स हिंदू प्रीमियर लीग 2021 छत्रपति शिवाजी स्टेडियम। जय ठाकर के प्लेइंग 11 को मैं नम्र गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द अपना फील्ड सजाए और कृष्णा कंडेराई अपने सलामी जोड़ी भेजिए स्ट्राइक पर। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए सहयोगियों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। जय ठाकर को नम्र गुजारिश की जल्द से जल्द अपना फील्ड सजाए। कृष्णा कंडेराई सलामी जोड़ी भेजिए आप ग्राउंड में। आज के दिन का ये आखिरी मुकाबला। हमारे साथ लाइव ब्रॉडकास्टिंग करते हुए नीलेश वरचंद। इस टूर्नामेंट की सारी मैचें आप YouTube पर जीजे लाइव चैनल पर देख सकते हैं। एक एक गेंद की खबर पहुंचाते हुए नीलेश वरचंद ऑनलाइन स्कोरिंग में जुड़े हुए हैं। वीके और रामजी रबारी ऑफलाइन स्कोरिंग में। इस मैच के दोनों ही अंपायर्स पंकज गामोट और महेश वीरू जल्द से जल्द कृष्णा कंडेराई अपने बल्लेबाज भेजे ग्राउंड में। और यहाँ पर दोनों सलामी बल्लेबाज ग्राउंड की ओर जाते हुए कृष्णा कंडेराई को चाहिए 152 रनों की जरूरत 10 ओवर में। 60 गेंदे 152 की जरूरत। बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे, स्ट्राइक पर कौन रहेगा? एक अतिरिक्त खिलाड़ी आ जाए कमेंट्री बॉक्स में कृष्णा कंडेराई का। केवल आए हैं स्ट्राइक पर और सुमित नॉन स्ट्राइक पर। केवल और सुमित स्ट्राइक पर है, केवल नॉन स्ट्राइक में सुमित। महेश मास्टर डालेंगे पहली ओवर। महेश बालासरा पहली गेंद उठाकर मारना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट किया। हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं रणछोड़ बालासरा, आपका स्वागत है। आइए और इस मैच का आगे का आप आंखों देखा हाल सुनाइए। रणछोड़ बालासरा, वेलकम। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली यहाँ पे। हरेश एक कप्तानी पारी खेली और गेंदबाजी में महेश मास्टर काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अभी तक बल्लेबाज को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया है।
यहाँ पे 1 रन से टीम का खाता खुलता हुआ ये पहली ओवर का खेल चल रहा है। इस बार लंबी हिट लगाने में कामयाब और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 6 रन। सुमित ने आते ही अपने इरादे कायम कर दिए। लंबी हिटें लगाने में जानते हैं वो। एक बार छक्का खाने के बाद फिर से महेश बालासोतिया सामना करेंगे सुमित। एक मरतबा फिर से लंबी हिट लगाने में कामयाब और अंपायर पंकज गामोर के दोनों हाथों हवा में और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 6 रन। इसी 6 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन। ये पहली ओवर का खेल चल रहा है। काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे सुमित 600 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे। एक मरतबा फिर से शॉट जरूर लगा दिया है। कोई फील्डर नहीं। गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। 4 रन और अंपायर का इशारा ओवर। तो 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 17 रन। कोई नुकसान नहीं। काफी बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पे सुमित के द्वारा। अब अपने कोटे का पहला और टीम का दूसरा ओवर लेके आ रहे निकुल माता। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर। तो यकीनन कंडेराई के बल्लेबाजी इस ओवर का भरपूर फायदा उठाना चाहेंगे। यहाँ पे क्लीन बॉल कर दिया है निकुल ने और कंडेराई को लगने वाला ये पहला झटका। आते यहाँ पे प्रहार करने की कोशिश की थी यहाँ पे बल्लेबाज ने, लेकिन क्लीन बॉल। काफी बढ़िया गेंदबाजी निकुल के द्वारा। केवल 4 गेंदों में 1 रन बनाकर वापस और उसका स्थान लेने के लिए आ रहे वीरम। अगर वीरम की बात करें तो गेंदबाजी बहुत अच्छी की थी। 2 ओवर में मात्र 12 रन खर्च किए थे और 1 विकेट भी हासिल की थी। अब उतनी अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी अगर कंडेराई को ये मैच जीतना है तो। अब केवल का स्थान लेने के लिए आए वीरम। निकुल माता अपना हौसला बुलंद छोटे से रनअप के साथ अब वीरम को गेंद डालेंगे। इस बार शॉट जरूर लगाया लेकिन फील्डर भावेश अपनी बढ़िया फील्डिंग के द्वारा कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर रुका हुआ 17 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। एक बार गेंद हवा में, पीछे फील्डर जरूर है लेकिन फील्डर हरेश जब तक फील्ड करते 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। यहाँ पे काफी बढ़िया गेंदबाजी का नजारा निकुल के द्वारा। इस बार शॉट लगाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन ब्लॉक होल में डाली हुई गेंद, बल्लेबाज के पास कोई मौका नहीं। स्कोर रुका हुआ 19, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफी बढ़िया गेंदबाजी निकुल के द्वारा। निकुल अब तक मात्र 2 रन खर्च के एक बहुमूल्य विकेट हासिल की। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है। निकुल एक मरतबा फिर से चले। इस बार शॉट लगाने की कोशिश जरूर की थी, फील्डर से थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई और 1 रन चुराने में कामयाब। अंपायर का इशारा ओवर। 2 ओवर के बाद 20 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। काफ़ी बढ़िया स्पेल जहाँ पे निकुल के द्वारा अपने 1 ओवर में मात्र 3 रन और एक बहुमूल्य विकेट हासिल की उसने।
अगर अंपायरिंग की सेवा दे रहे हैं यहाँ पे पंकज गामोट और महेश माता। यहाँ पे लाइव स्कोरिंग है नीलेश भाई और हमारे साथ लाइव स्कोरिंग में जुड़े हुए विजय माता और नो ऑफलाइन स्कोरिंग में रामजी रबारी। यहाँ पे अब गेंदबाजी में आए भावेश छांगा। भावेश छांगा अगर विकेट लेते तो उसको वालजी भाई छांगा उसके बापूजी की ओर से 501 का इनाम मिलेंगे। यहाँ पे अपने बेटे के हौसला बुलंद करते हुए वालजी भाई। और यहाँ पे फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। और जी 6 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। भावेश एक मरतबा फिर से दिया, सामना करेंगे विरम। इस बार दिशा से भटके और पड़ गए फटके। अंपायर पंकज गामोट के दोनों हाथ हवा में, वाइड। अतिरिक्त रन की बढ़ोतरी होती हुई अब भावेश का सामना करने के लिए विरम तैयार। इस बार शॉट हवा में, पीछे फील्डर अनु पटेल जब तक फील्ड करते 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28, लॉस ऑफ 1 विकेट। यह तीसरा ओवर का खेल चल रहा है। भावेश एक मरतबा फिर से तैयार। अब सामना करेंगे सुमित। अब भावेश का सामना करेंगे सुमित। लंबी हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। छक्का खाने के बाद वापसी करते हुए भावेश, काफी बढ़िया गेंदबाजी। एक मरतबा फिर से तैयार, सामना करेंगे सुमित। और क्लीन बॉल, 501 का इनाम जीत चुके हैं यहाँ पे भावेश। यहाँ पे अपने पिताश्री की उम्मीदों पे खरे उतरते भावेश छांगा। और यहाँ पे कंटराई को लगने वाला ये दूसरा झटका सुमित के रूप में क्लीन बॉल कर दी। यहाँ पे भावेश ने पहली बॉल पे यकीनन छक्का खाया था लेकिन कमबैक करते हुए यहाँ पे सुमित का स्थान लेने के लिए आ रहे लालजी पटियार। भावेश एक मरतबा फिर से तैयार। अब सामना करेंगे लालजी पटियार। यहाँ पे लंबी हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी फील्डर भावेश छांगा। यह बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बल्लेबाज के पास कोई रन चुराने का मौका नहीं। स्कोर रुका हुआ 28, लॉस ऑफ 2 विकेट। ये तीसरा ओवर का खेल चल रहा है। इस बार लंबी हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। अंपायर का इशारा ओवर। तो 3 ओवर के बाद 28 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद बहुत ही बढ़िया कमबैक। अगर भावेश छांगा की बात करें तो पहली गेंद पे छक्का जरूर खाया था लेकिन 1 ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए और एक बहुमूल्य विकेट अपने नाम की। अब गेंदबाजी में आए विपुल छांगा। अपने कोटे का पहला और टीम का चौथा ओवर लेके सामना करेंगे विरम। विपुल चले, यहाँ पे दिशा से भटके और पड़ गए फटके। अंपायर पंकज गामोट नहीं बख्शेंगे और इसी एक अतिरिक्त रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29, लॉस ऑफ 2 विकेट। एक मरतबा फिर से तैयार, सामना करेंगे विरम। लंबी हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी, गेंद और बल्ले में सही से संपर्क नहीं हुआ। फील्डर भावेश जब तक फील्ड करते 1 ही रन से संतुष्ट, 1 रन से अपना छोड़ बदला। अब स्ट्राइक पे है लालजी पटियार।
अब विपुल का सामना करेंगे लालजी पटियार। लंबी हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी, तो गेंद और बल्ले में सही से संपर्क नहीं हुआ। ये चौथा ओवर का खेल चल रहा है। स्कोर जा पहुंचा 13 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। यहाँ पे कैच लपकने का मौका जरूर था, थोड़े से दूर रह गए हरे। और गेंद चली किसी मरेगा से बाहर 4 रन। इसे 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34, 34 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। जो चौथी ओवर का खेल चल रहा है। और यहाँ पे काफी बढ़िया गेंदबाजी विपुल के द्वारा। विपुल का सामना करेंगे लालजी पटियार। एक मर्तबा फिर से तैयार। यहाँ पे शॉट लगाने की कोशिश, रन आउट का चांस बन सकता था। यहाँ पे अपील जरूर की, लेकिन अंपायर महेश माता और इसे 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ते 35, 35 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। और विपुल का सामना करेंगे वीरम। विपुल सांगा एक मरतबा फिर से तैयार, सामना करेंगे वीरम। इस बार यहाँ पे शॉट लगाने में कामयाब। फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद चली किसी मार्के से बाहर, 4 रन और अंपायर का इशारा ओवर। तो 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा 39, लॉस ऑफ 2 विकेट। काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे जय ठाकुर कि सभी गेंदबाजों के द्वारा। एक मरतबा फिर से भावेश आ रहे गेंदबाजी में, 1 विकेट लेके। भावेश एक मरतबा फिर से तैयार, सामना करेंगे लालजी पटियार। भावेश चले। भावेश अपने बुलंद ओवरले के साथ, ओ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। यहाँ पे भावेश एक मरतबा फिर से अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए, तो उसके पिताजी ने फिर से इनाम की घोषणा की। अगर भावेश विकेट लेते हैं तो 551 रनों का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और इस बार गेंद चली किसी मारे ख्याल से बाहर, 4 रन और इसी 4 रन स्कोर आगे बढ़ता 43 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट। 5वें ओवर का खेल चल रहा है। भावेश विकेट लेने पर उसके पिताजी की ओर से उसको, और यहाँ पे क्लीन बॉल। जैसे जैसे अपने पिताजी भावेश के ऊपर बोलते हैं विकेट लेने को, भावेश अपने पिताजी के उम्मीदों पे खड़े उतरते हुए भावेश अपने पिताजी की उम्मीदों पे खड़े उतरते हुए, जैसे जैसे भावेश के पिताजी ने बोला विकेट लेने का इनाम, और वैसे ही भावेश ने विकेट लिया। और यहाँ पे अपने कोटे का दूसरा ओवर चल रहा है भावेश का। अब तक 2 बल्लेबाजों को वापस पेविलियन की ओर भेज दिया है। यहाँ पे बल्लेबाजी करने के लिए आए वीरम पटियार। भावेश एक मरतबा फिर से तैयार। इस बार शॉट जरूर लगा, लेकिन फील्डर जब तक फील्ड करते 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी 1 रन से छोर बदला
इसी एक रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। 44 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट। ये 5वीं ओवर का खेल चल रहा है। क्लीन बॉल कर दिया भावेश ने। यहाँ पे तीसरी सफलता निकाल रहे हो भावेश। काफी बढ़िया गेंदबाजी भावेश छांगा की ओर से, और उसके पिताजी यहाँ पे खुश होते हुए अपने बेटे की परफॉर्मेंस देखते हुए ये भावेश अपना दूसरा को ओवर डाल रहे। अब तक मात्र 13 रन खर्च किए और 3 बहुमूल्य विकेट निकाले। और यहाँ पे खंडेराय को लगने वाला 44 रन पर ये चौथा झटका। अब बल्लेबाजी में आ रहे हैं दिनेश, वीरम का स्थान लेने के लिए दिनेश। भावेश अपना हौसला बुलंद करते हुए यहाँ पे भावेश एक मरतबा फिर से तैयार। इस बार यहाँ पे हल्के हाथों से खेल दिया पीछे फील्डर विपुल, लेकिन गेंद चली की सीमा रेखा से बाहर। 4 रन और अंपायर का इशारा। और 5 ओवर के बाद खेल जा पहुंचा 48, लॉस ऑफ 4 विकेट। अगर भावेश छांगा की बात करें तो भावेश ने 2 ओवर में 17 रन खर्च किए और 3 बहुमूल्य विकेट हासिल किए। काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे। अब गेंदबाजी में आए विपुल, अपने कोटे का दूसरा और टीम का छठा ओवर लेके। काफी बढ़िया स्पेल किया भावेश ने। इस बार शॉट लगाना जरूर चाहा, लेकिन गेंद और बल्ले में सही से संपर्क नहीं हुआ और स्कोर रुका हुआ 48 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। एक मरतबा फिर से विपुल का सामना करेंगे वीरम पटियार। पटकी हुई गेंद यहाँ पे और लंबी हिट लगाने में कामयाब जूजन हाउस आउट ऑफ द पार्क। 6 रन के लिए इसी 6 रन से स्कोर आगे बढ़ता हो 54। यहाँ पे 55, यहाँ पे 50 रन का आंकड़ा पार करती हुई खंडेराय की टीम। विपुल एक मरतबा फिर से दिया, सामना करेंगे वीरम पटियार। इस पर पटकी हुई गेंद दिशा से भटके और अंपायर का इशारा 4 रन, तो ये 5 रन मिलेंगे। काफी खराब गेंदबाजी। इसी 5 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। ये 6ठी ओवर का खेल चल रहा है। वीरम पटियार एक मरतबा फिर से तैयार और लंबी हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हो। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। विपुल एक मरतबा फिर से तैयार। इस बार पटकी हुई गेंद, गेंद हवा में। पीछे फील्डर निकुल माता एक कैच जरूर बना था, लेकिन कैच छूटा और धीरे धीरे 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 61, लॉस ऑफ 4 विकेट। यकीनन यहाँ पे भाग्यशाली रहे वीरम पटियार। अब विपुल का सामना करेंगे दिनेश। यहाँ पे गेंद और बल्ले में सही से संपर्क नहीं हुआ। फील्डर अनु पटेल जब तक फील्ड करते 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी 1 रन से छोर बदला और इसको आगे बढ़ता हुआ 62, लॉस ऑफ 4 विकेट। काफी बढ़िया गेंदबाजी विपुल के द्वारा। विपुल का सामना करेंगे वीरम पटियार। इस बार लंबी हिट लगाने में कामयाब। गेंद चले गई सीमा रेखा से बाहर। 6 रन, अंपायर का इशारा और 6 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा यहाँ पे 68, लॉस ऑफ 4 विकेट। अब आने वाली 4 ओवर में खंडेराय को जीतने के लिए चाहिए 84, 84 रन, यानी कि प्रति ओवर 21 की रन रेट से खेलना होगा। काफी लंबी लंबी हिटें लगानी होगी। अब गेंदबाजी में आ रहे मेरे ख्याल से अनु पटेल। गेंदबाजी में अनु पटेल अपने कोटे का पहला और टीम का 7वां ओवर लेके आए। अब अनु का सामना करेंगे दिनेश। और यहाँ पे नो बॉल
और 9 बॉल का पूरा खामियाजा भुगता यहाँ पे फायदा उठाते हुए दिनेश। गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। तो यानी बिना गेंद 7 रन खर्च कर दिए यहाँ पे अनु पटेल ने, और इसी 6 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75। अब 4 ओवर में चाहिए 77 रन। अनु पटेल एक मरतबा फिर से तैयार। यहाँ पे पटकी हुई गेंद और दिनेश उसका बहुत ही अच्छी तरह से फायदा उठाते हुए गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। इसी 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन, सॉरी 79 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे दिनेश धीरे धीरे कम बैक करते हुए कृष्णा कंडेराई। अनु पटेल एक मरतबा फिर से तैयार, और यहाँ पे इस बार शॉट लगाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। यहाँ पे ये बाय के रूप में मिलने वाला रन, और इसी 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 18। काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे। अनु पटेल एक मरतबा फिर से तैयार, सामना करेंगे विरम पटियार। इस बार लंबी हिट लगाने की कोशिश और कामयाब। यहाँ पे ये गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। इसी 6 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 86। तो अब धीरे धीरे गेम में वापसी करती हुई यहाँ पे कृष्णा कंडेराई, और काफ़ी बढ़िया बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए यहाँ पे विरम पटियार और दिनेश, दोनों बल्लेबाज एक पार्टनरशिप दोनों के बीच में बनती हुई ये 7वां ओवर का खेल चल रहा है। स्कोर जहाँ पहुंचा 86। एक मरतबा फिर से लंबी लगाने को, पीछे फील्डर हो यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया कैच लपक लिया है यहाँ पे। काफी बढ़िया कैच यहाँ पे हपी छांगा एक हाथ से कैच लपक लिया यहाँ पे, और आउट। यकीनन बाउंड्री से कम वो 2 फुट अंदर दिख रहे। और यहाँ पे अंपायर का इशारा आउट। तो विरम पटियार को वापिस पेविलियन लौटना होगा। तो अनु पटेल को मिलने वाली है पहली सफलता। काफी बढ़िया कैच का नजारा पेश करते हुए यहाँ पे हपी छांगा। मानो जैसे मोतीचूर का लड्डू हपी के हाथ में चिपक गया हो, एक हाथ में गेंद चिपक गई। काफी बढ़िया यहाँ पे, और अनु पटेल एक मरतबा फिर से तैयार। और यहाँ पे अंपायर का इशारा नो बॉल। तो इस बार फ्री हिट मिलेगी। देखते हैं दिनेश फ्री हिट में कितना फायदा उठा पाते हैं, और इसी से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए 88, लॉस ऑफ 5 विकेट। विरम का स्थान लेने के लिए आए अशोक, और यहाँ पे पूरा फायदा उठाते हुए दिनेश, जहाँ पे गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। इसी 6 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 94, लॉस ऑफ 5 विकेट। काफी महंगी और साबित होती है अनु पटेल की। अब तक 5 गेंदों में 25 रन खर्च कर चुके हैं। हालांकि एक बहुमूल्य विकेट लेने में कामयाब हुए, और अंपायर का इशारा ओवर। तो 1 ओवर में 25 रन और 1 विकेट विरम पटियार को चलता किया उधर। और यहाँ पे कृष्णा कंडेराई के 7 ओवर में स्कोर जहाँ पहुँचा 94, लॉस ऑफ 5 विकेट। तो अभी आने वाली 3 ओवर में 58 रन की आवश्यकता है।
यहाँ पे दिनेश की बात करें तो 10 गेंदों में 33 रन बनाकर खेल रहे, जिसमें 2 चौके और 4 छक्के शामिल। तो दिनेश में वो काबिल थे कि 3 ओवर में वो 58 रन बना सकते। कंडेराई के लिए यही अच्छा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक दिनेश के पास रहे, लंबी लंबी हिटें लगाने में माहिर। अब गेंदबाजी में खुद गब्बर कप्तान हरेश, यहाँ पे 1 रन से छोर बदला, दूसरे रन से निकल पड़े। यहाँ पे थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर हुई थी और 1 रन का खामियाजा भुगता। इससे 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 96, लॉस ऑफ 5 विकेट। हरेश एक मरतबा फिर से तैयार, सामना करेंगे अशोक। इस बार पटकी हुई गेंद और फील्डर हरेश बाबाजी के पास कोई मौका नहीं, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 4 रन। इसे 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 100। तो यहाँ पे कृष्णा कंडेराई के 100 रन पूरे होते हुए 5 विकेट के नुकसान पर अभी आने वाली 16 गेंदों में 52 रन की आवश्यकता है। यहाँ पे लंबी लंबी हिटें लगानी होगी अगर ये मुकाबला जीतना है। तो यहाँ पे एक हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन फील्डर अनु पटेल फील्ड की तरफ तक 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी 1 रन से छोर बदला यहाँ पे अशोक ने। अब बल्लेबाजी के लिए आए दिनेश, जो 10 गेंदों में 33 रन बनाकर खेल रहे, 2 चौकी और 4 छक्के, काफी लय में दिख रहे। देखते हैं यहाँ पे खुद टीम के कप्तान गब्बर कैसे रोक पाते हैं दिनेश को। अब हरेश का सामना करेंगे दिनेश। हरेश एक मरतबा फिर से तैयार, और यहाँ पे लंबी हिट लगाने की कोशिश और उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे हाफी झांगे के द्वारा। इससे पहले एक कैच भी एक हाथ से लपक लिया था, इस बार यहाँ पे यकीनन अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। काफी बहुमूल्य, काफी बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे हाफी झांगे के द्वारा। हालांकि वो बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए, पहली गेंद में आउट हुए, लेकिन फील्डिंग में अपना योगदान देते हुए टीम के लिए इस बार शॉट लगाने में कामयाब जरूर, लेकिन पीछे फील्डर विपुल फील्ड करते 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 103 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। तो काफी बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे जय ठाकुर डानेटी के गेंदबाजों की। हरेश, उसका सामना करेंगे दिनेश। इस बार लंबी हिट लगाने की कोशिश होगी थी, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में और अंपायर का इशारा ओवर। तो इसी के साथ 8 ओवर के बाद कंडेरे का स्कोर है 103। आने वाली 2 ओवर में 49 रनों की आवश्यकता है। और यहाँ पे इधर अंपायरिंग की सेवा दे रहे पंकज गामोट और महेश माता। और लाइव स्कोरिंग की बात करें तो लाइव स्कोरिंग की सेवा दे रहे यहाँ पे विजय माता, और ऑफलाइन स्कोरिंग की सेवा दे रहे यहाँ पे रामजी रबारी। निकुल एक मरतबा फिर से तैयार। इस बार गेंद और बल्ले में सही से संपर्क नहीं हुआ, हालांकि एक मौका जरूर बना था, लेकिन विकेट कीपर से थोड़ी दूर रही गेंद और 1 रन लेने में कामयाब। इसी 1 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 104 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। अब आने वाले 11 गेंदों में 48 रन। निकुल अब सामना करेंगे दिनेश। इस बार दिशा से फटके और पड़ गए फटके। इसी 78 रन से स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 105 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। अब निकुल का सामना करेंगे दिनेश। इस बार लंबी हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी, गेंद और बल्ले में सही से संपर्क नहीं हुआ, स्कोर वहीं रुका हुआ 105 रन। तो अब आने वाली 10 गेंदों में कंडेरे को चाहिए 47। और यहाँ पे मिस फील्डिंग, यहाँ पे 1 रन था, वहाँ पे 4 रन खामियाजा भुगता टीम ने, और इसी 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 109 रन। तो अब आने वाली 9 गेंदों में 43 रन चाहिए। अब यहाँ पे धीरे धीरे जीत की तरफ अग्रसर होती हुई यहाँ पे जय ठाकुर डानेटी
निकुल एक मरतबा फिर से तैयार, सामना करेंगे दिनेश। लंबी हिट लगाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। बल्लेबाज को चकमा देते हुए यहाँ पे निकुल माता, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इस बार गेंद हवा में, पीछे फील्डर अनु पटेल यहाँ पे गेंद से थोड़े दूर है और जब तक फील्डर फील्ड करते हैं 2 रन से नहीं रोक पाएंगे। इसी 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता है 111 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। यहाँ पे काफी बढ़िया गेंदबाजी। दिनेश 1 रन लेना चाहते थे लेकिन सामने के वाले छोर से अशोक ने मना किया और अंपायर का इशारा ओवर। तो 9 ओवर के बाद स्कोर 111। अब आने वाली 6 गेंदों में 41 रन। अगर निकुल माता की बात करें तो 2 ओवर में 11 रन और 1 विकेट हासिल की। काफी बढ़िया स्पेल जहाँ पे निकुल माता का। अब गेंदबाजी में आ रहे हैं मेरे ख्याल से नयन। एक ओवर 41 रन। यहाँ से अब कंडेराई को कोई चमत्कार ही जीता सकता है। नयन सामना करेंगे अशोक, पटकी हुई गेंद थी। यहाँ पे दिनेश रन लेने के लिए निकल पड़े थे लेकिन सामने वाले छोर से अशोक ने मना किया। यहाँ पे अगर नयन माता विकेट लेते हैं तो वालजी भाई की ओर से 251 रन का पुरस्कार है। और इस बार गेंद हवा में, देखते हैं अनु पटेल के लगभग पाते कि नहीं। और यहाँ पे विकेट, जैसे जैसे वालजी भाई ने नाम जाहिर किया है गेंदबाजों में विकेट हासिल की है। काफी बढ़िया वालजी भाई छांगा, जैसे ही अपने गांव के गेंदबाजों को प्रोत्साहन किया है, गेंदबाजों ने उसकी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं। इससे पहले उसने 2 बार इनाम जाहिर किया था अपने ही पुत्र भावेश की गेंदबाजी में, तो भावेश ने दोनों ही बार विकेट ली थी। नयन एक मरतबा फिर से तैयार और यहाँ पे अब ये औपचारिकता रह गई है। काफी बढ़िया गेंदबाजी नयन की। वालजी भाई के इरादों पे कामयाब होते हुए नयन माता शॉट लगाने की कोशिश जरूर की थी लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर रुका हुआ 112 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट। अब आने वाली 2 गेंद शेष। इस बार लंबी लगाने की कोशिश, गेंद हवा में और नयन माता कोशिश जरूर की थी यहाँ पे कॉटन बॉल करने की लेकिन थोड़े से चुके। अब ये आज के मुकाबले की ये आखिरी गेंद, सामना करेंगे दिनेश। इस बार लंबी हिट लगाने में कामयाब, गेंद चली किसी मारेगा से बाहर 6 रन, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला पाए। अगर दिनेश की बात करें 19 गेंदों में 47 रन जरूर किए थे लेकिन यहाँ पे डानेटी की बात करें तो 32 रन से ये मुकाबला जीत लिया है।